आपने शादी कब की? कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? जी, मेरी शादी 4 साल पहले हुई थी। 4 साल पहले। और अभी आपकी एक माशाल्लाह एक प्यारी सी बेटी भी हुई है। क्या नाम रखा आपने बेटी का? ज़हरा। ज़हरा। इससे ज़्यादा खूबसूरत नाम और क्या हो सकता है? ज़हरा जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबज़ादी थी। ज़हरा उनके नाम से ये नाम है फ़ातिमा तो ज़हरा एंड सच अ ब्यूटीफुल नेम। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल नेम इन द होल यूनिवर्स बिकॉज़ देयर इज़ नो वन लाइक बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। वाओ! मेरी कहानी की इतनी बड़ी सक्सेस के बाद इसके बाद क्या है आपकी ज़िंदगी में? क्योंकि बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो ना सिर्फ एक मुल्क में पॉपुलर हों बल्कि सारी दुनिया में पॉपुलर हो जाएं। ये इंटरनेशनल फेम मिलने के बाद अब आपने क्या सोचा कि अगला प्रोजेक्ट कोई भी चूज़ करने से पहले क्या आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि उसको कैसे आपको पता चलेगा कि वो उतना ही बड़ा है और उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना कितना मुश्किल होगा और कितना आसान? हमारी कहानी जैसा ड्रामा करने के बाद सेम क्वालिटी का प्रोजेक्ट ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका एक माइंड सेट हो जाता है, एक गोल सेट हो जाता है। इस वजह से इसके बाद के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, और इसके बाद मैंने ब्लू टीवी के लिए एक सीरियल भी किया है, जो कि हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है ब्लू टीवी। वो उस पर रिलीज़ हुआ और वो भी काफ़ी फेमस हुआ, तुर्की में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। और इसके बाद मैंने एक थिएटर किया जो कि वो भी बहुत ज़्यादा ही हिट हुआ। तकरीबन हमारी कहानी की शूटिंग को ख़त्म हुए 2 साल हो गए हैं। स्पेशली कोरोना की वजह से हम सेम टेम्पो में काम नहीं कर रहे जितना पहले किया करते थे। मेहमद, कोई बहुत इंटरेस्टिंग फ़ैन मोमेंट बताएं, ऐसा जो आपको याद हो कि आपकी कोई फ़ैन या आपका कोई फ़ैन किसी भी मुल्क से हो। बाज़ दफ़ा आपको बड़े इंटरेस्टिंग कुछ ऐसे मैसेजेस भी आ जाते हैं डीएम या कोई ऐसे आपके ईमेल के ऊपर, या कोई आपकी ज़िंदगी में आपको यू कम अक्रॉस सम लाइक वेरी आर्डेंट फ़ैन ऑफ योर्स जिसका आपको याद रहता है कि यार ये कुछ अनयूजुअल कर गया मेरी ज़िंदगी में। कोई ऐसा फ़ैन मोमेंट तो आया होगा और बहुत सारे आए होंगे, कुछ बताइए। देखिए, फैंस तो सारे ही बहुत अच्छे होते हैं और ये उनकी मोहब्बत है। और पाकिस्तान के जो मेरे फैंस हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। मुझे हमारी कहानी में मैंने जो करैक्टर प्ले किया था उसे लेकर मेरे फैंस शायद काफ़ी नाराज़ हो गए थे मुझसे, और उनमें से किसी एक फ़ैन ने तो बहुत कुछ किया। उसने मुझे पर्सनल मैसेज करके खूब बुरा भला कहा, और इंटरनेट पे उसके साथ साथ काफ़ी लोगों ने बुरा भला कहा मुझे। मैं आपको बता नहीं सकता, उस वक्त मेरे लिए उनको संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया था। यानी मैं कैसे बताऊं कि वो समझना ही नहीं चाह रहे थे। बस एक ही सवाल था, ऐसा क्यों किया? बहरहाल मैंने फिर भी उन्हें समझाने की कोशिश की, एक कैरेक्टर है और इसकी रिक्वायरमेंट थी ये करना, तो बस यही हुआ। जब कोई बहुत बड़ा सा कोई प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा होता है, हमारे साथ तो ये होता है कि अक्सर बहुत अच्छा वक्त गुजरता है तो आखिर में हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, और जब हम वो आखिरी किस्त होती है या आखिरी एपिसोड होती है और द लास्ट डे ऑफ शूट यू स्टार्ट गेटिंग इमोशनल, और आप कहते हैं कि यार अलग हो रहे हैं अपने एक्टर्स के साथ और इतनी बड़ी सक्सेसफुल कास्ट के साथ और एक हिट टीम के साथ। एनी इमोशनल मोमेंट विच came in your life or which came during the period of this shoot of हमारी कहानी, कुछ ऐसा वक्त जो आपको हमेशा याद रहे, कोई ख़ास याद, कोई ख़ास मौका, कोई ख़ास मोमेंट? मेरी लाइफ में 2 ऐसे मोमेंट्स थे, या सीज़न हम इसे कह सकते हैं, कि वो मेरे लिए काफ़ी इमोशनल रहे थे, क्योंकि मैंने एक सीज़न में काफ़ी लंबा कैरेक्टर प्ले किया था तो वो भी एक नेगेटिव ही कैरेक्टर, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने वो कैरेक्टर बहुत ही मेहनत से प्ले किया था। और जब उसका पहला सीज़न ख़त्म हुआ तो मैं उस कैरेक्टर को लेकर काफ़ी इमोशनल हो गया था, क्योंकि बहुत मेहनत की थी मैंने उस पर, और बाकी मेरे साथ जो आर्टिस्ट थे उन लोगों ने भी। और सेकंड, जब मैं बुराक दिनीज़ के साथ एक सीन था, जो मैं और बुराक दिनीज़ दोनों फेस टू फेस आते हैं और मेरी उससे सुलह हो रही होती है, तो वो मेरे लिए काफ़ी इमोशनल हो गया था वो सीन मेरे लिए करना। जिस तरह डार्क नाइट फिल्म में जोकर और बैटमैन आपस में एक होते हैं, तो बिल्कुल हमें वैसी ही फीलिंग आ रही थी उस वक्त, वैसा ही कुछ माहौल था। हम दोनों भी एक दूसरे के मुखालिफ थे इस ड्रामे में, और फिर बाद में हम दोनों एक हो जाते हैं, उसके लिए हम आमने सामने आते हैं, बस उसको लेकर काफ़ी इमोशनल हो गए थे। अच्छा मेहमद, ये बताएंगे एक
खूबसूरत शक्ल के साथ एक नेगेटिव रोल प्ले करना कितना मुश्किल होता है, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव फॉर पीपल that this good looking man can be a negative man in life, in reality. So it's very hard to relate a beautiful face or a good looking face or handsome face to someone negative. So how difficult it was for you to play this negative character initially, when later this role converted into a positive character, but before that it was a negative character. So how difficult it was for you to play that role? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा करना एक बहुत बहुत ही मुश्किल काम लोगों को होता यकीन है। नहीं आता, मतलब लोग कहते हैं कि नहीं हो नहीं सकता यार और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ती है फिर आपको बीइंग एन एक्टर, मुझे लगता है। जी ठीक कहा, लेकिन जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं उसमें भी आपको सिंपैथी की ज़रूरत पड़ती है। नेगेटिव कैरेक्टर जो होते हैं उसे प्ले करने में देखा जाए तो मज़ा भी बहुत आता है। आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है अपनी एक्टिंग की स्किल्स दिखाने के लिए। मैंने ये विलन कैरेक्टर्स वगैरह से काफ़ी कुछ सीखा है। चाहे कैरेक्टर जो भी हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपको मेहनत पूरी करनी पड़ती है। इसी तरह मैंने भी नेगेटिव कैरेक्टर पे अपनी पूरी मेहनत की और उसे बहुत अच्छी तरह से निभाने की कोशिश की। मैंने अपने नेगेटिव कैरेक्टर को लेके बहुत मेहनत की है, उस पर कोशिश की है कि मैं अपना 100% दूं ताकि लोग उसे सराहें और लोगों को वो काफ़ी पसंद भी आए। आम जिंदगी में मेहमद एक कैसा इंसान है? मतलब मुझे आपको देख के जो मैं थोड़ा सा रीड कर सकता हूँ कि आप थोड़े से खामोश मिजाज हैं, और आप, मुझे लगता है कि थोड़े से इतना सोशलाइज नहीं करते आम ज़िंदगी में जिस तरह एक एक्टर को करना चाहिए। एक आम ख्याल ये है कि एक्टिंग में आगे बढ़ने के लिए या मीडिया में आगे बढ़ने के लिए लोगों को सोशलाइज करना पड़ता है, मिलना पड़ता है लोगों से, थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है अपने अपने रिलेशनशिप्स में और बातचीत में, पीआर में। मुझे लगता है कि आप थोड़े से रिजर्व्ड हैं। ये चीज़ एक कामयाबी के रास्ते में कैसे हायल होती है कि आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करें और इन गैर ज़रूरी चीज़ों में ज़्यादा पार्टिसिपेट ना करें? जी हाँ, मेरी पर्सनैलिटी एक इंट्रोवर्ट इंसान की ही है, आप ऐसा कह सकते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सादगी पसंद करता हूँ, लेकिन जो मेरे दोस्त वगैरह हैं वो मेरी आदत के बिल्कुल अपोजिट हैं, तो ये कह लें कि लाइफ बैलेंस रहती है मेरी उनके तो बैलेंस हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। और इसके साथ साथ आप एक एक्टर होते हैं तो एक्टिंग के दौरान आप एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान होते हैं, आपकी आदतें बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, और एक्टिंग के बाद फिर आप वैसे ही हो जाते हैं जैसे आप हैं। नॉर्मल लाइफ में तो मैं काफ़ी खामोश सा हूँ, लेकिन एक्टिंग के दौरान मैं बिल्कुल ही चेंज हो जाता हूँ ताकि अपने किरदार को अच्छी तरह से निभा सकूं। मोहब्बत में इजहार कितना ज़रूरी होता है? क्योंकि जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो नॉर्मली अपनी बहुत सारी बातों को अपने तक रखते हैं, लेकिन एक्सप्रेस करना मोहब्बत में जिससे आप प्यार करते हैं कितना ज़रूरी होता है? मुंह से इजहार करना, अपने एक्शन से इजहार करना, इज़ इट इम्पॉर्टेंट और यू जस्ट कीप इट टू योर हार्ट एंड जस्ट कीप इट टू योर सेल्फ? जी बिल्कुल, प्यार का इजहार करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मैं आज आपके सबके सामने कर रहा हूँ। प्यार का जो एहसास होता है वो बहुत अलग होता है। प्यार वो एहसास है जो इंसान की ज़िंदगी बदल देता है, उसे खुशगवार कर देता है। मेरे नज़दीक प्यार ये है।